हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स में हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर लिया था। होप सभी ने मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ आ गई होगी। फिर भी कहीं भी किसी भी चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट आता है या आपने अभी तक उस चैप्टर की वीडियोज़ नहीं देखी तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएँ और देख लें। डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए किस चैप्टर में, किस टॉपिक में आपको डाउट है। सो चैप्टर जितना मेरे से जल्दी पॉसिबल होगा मैं उसको क्लियर आउट करूँगी आपके लिए। ओके, बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ो। हर एक पॉइंट, हर एक कंसेप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, सो करते हैं स्टार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। ओके, सो सबसे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है ये पढ़ेंगे, उनके बीच में डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या होती है, उनके बीच में डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेज। कि जब हम अपनी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं तो उसको ना टू ब्रांच में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हम क्या करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल की एट ए इकोनॉमी यूनिट, मीन्स किसी भी इंडिविजुअल को एक यूनिट मान के पढ़ते हैं, तो वो तो होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक हम क्या मानते हैं कि होल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, होल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, तो वो होता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, सो बेसिक मीनिंग आपको पता चल गया। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमी यूनिट। अभी मैंने बताया था कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो क्या करता है, स्टडी करता है एक इंडिविजुअल की कि वो एक इकोनॉमी की यूनिट है, एज ए इकोनॉमी यूनिट। ओके, सो इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाएंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग। देखो जितना भी डिमांड सप्लाई हम पढ़ेंगे, प्राइस थ्योरी पढ़ेंगे, वो किसके अंदर पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी। अभी बताया था ना मैंने, माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या भी कहा जाता है, इसको प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। क्योंकि प्राइस क्या होता है कि इंडिविजुअल यूनिट होती है, एक यूनिट होती है जिसका इफेक्ट एक इंडिविजुअल पर हमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, मैंने बताया था, जब हम क्या करते हैं कोई भी इकोनॉमिक स्टडी करते हैं एज होल, उसको पूरी किसकी स्टडी करनी है, हमें पूरी इकोनॉमी की, उसके ऊपर एक्सटर्नल कितना इफेक्ट पड़ता है, इंटरनल कितना इफेक्ट पड़ता है, ये सब हमें पढ़ना है। सो हम वो डिस्कस कर चुके हैं। सो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स तो पूरी हो गई। ओके, सो स्टडी द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज होल। इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन। अब देखो एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई क्या होती है, टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड। बट हमें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना है उसमें खाली डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ना है, डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ना है। गॉट इट। इसीलिए हम जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसको क्या भी कहते हैं, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। किसकी थ्योरी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहा जाता है प्राइस थ्योरी। गॉट इट, इतना क्लियर है। सो बढ़ते आगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि इकोनॉमी होती क्या है, भाई एक इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ पर लोग अपनी अर्निंग को लेके आते हैं, सरवाइव करते हैं, वहाँ पर अपनी वांट्स को अपनी इकोनॉमी के थ्रू सेटिस्फाई करते हैं। अब उसके अंदर वो प्रोसेस करते हैं प्रोडक्शन की, कंजम्पशन की, इन्वेस्टमेंट की या एक्सचेंज की, है ना। तो वो इकोनॉमी होती है हमारी। सो इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच पीपल अर्न अ लिविंग टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, ताकि उसकी इच्छाएं जो वो चाहते हैं वो पूरा हो सके। इतना तो वो क्या करे, कमाए कि उनकी इच्छा तो पूरी हो, बेसिक नीड कंप्लीट हो। थ्रू प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, अब किसके थ्रू कमाएंगे वो, या तो प्रोडक्शन करेंगे या किसी भी चीज़ का कंजप्शन करेंगे या कहीं इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट क्या होता है, जब लॉन्ग टर्म पर हम पैसा लगाते हैं। एक्सचेंज करेंगे, एक्सचेंज का मतलब क्या होगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट आ जाता है एक्सचेंज के अंदर। ओके,
देन उसके बाद आता है इकोनॉमी प्रॉब्लम। इकोनॉमी प्रॉब्लम भाई देखो, इकोनॉमी प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ जितनी भी डेवलपिंग कंट्री हैं वहाँ देखने को मिलेगी ही आपको, क्योंकि जो लोगों के पास रिसोर्सेज कम होते हैं उनकी वांट्स ज़्यादा होती हैं, जिस वजह से उनको फेस करना पड़ता है कि उनकी वांट्स फुलफिल नहीं हो पाती। जितनी भी उनके वांट्स होती हैं उनसे वो सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि वो अल्टरनेट यूज़ करने पड़ते हैं भाई उनको रिसोर्सेज के। हमारे पास क्या होते हैं, रिसोर्सेज की स्कार्सिटी होती है, तो इस वजह से वो जो उनकी वांट होती है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती। यही हमारी इकोनॉमी प्रॉब्लम है कि हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन ओवर है, इनकम सोर्सेज कम हैं, जिस वजह से लोगों को लिविंग जो होता है बस वही उतना ही वो सर्वाइव कर पाते हैं। ओके, सो इकोनॉमी प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ लिमिटेड। किस वजह से, कि भाई उनके पास हर एक चीज़ का यूज़ लिमिटेशन में होता है, लिमिटेड होता है। विच हैव द अल्टरनेट यूज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ अल्टरनेट ऑफ वेरियस वांट्स। वो क्या करते हैं कि भाई जो उनके पास ना जो रिसोर्सेज है उनका वो अल्टरनेट यूज करते हैं ताकि वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। देखो आपने देखा होगा जो नॉर्मल पर्सन होता है उनकी सैलरी इतनी होती है, अगर उनको टीवी फ्रीज लेना होता है तो उनको किसी और खर्चे को कम करके वो टीवी फ्रीज लेते हैं। तो ये अल्टरनेट यूज हो गए ना, हमने रिसोर्सेज को वहाँ के बजाय वहाँ लगा दिया। जिस चीज़ की ज़्यादा, जो हमारी वांट ज़्यादा थी, जिसको हमें सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, उनको हम जल्दी कर लेते हैं। ओके, सो थर्ड आ जाएगा कोज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कारण क्या होते हैं भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम के? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। भाई इंसान की इच्छा कितनी है? बहुत ही ज़्यादा। लिमिटेड इकोनॉमी रिसोर्सेज, बट हमारे पास रिसोर्स क्या है? लिमिट मात्रा में है, स्कार्सिटी है हमारे पास रिसोर्सेज की। थर्ड क्या हो जाएगा? अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। हम क्या करते हैं? रिसोर्सेज का अल्टरनेट यूज करते हैं ताकि हम अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। गॉट इट? क्लियर है? देन इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने बताया था स्टडी ऑफ इकोनॉमी एक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है एक यूनिट, इकोनॉमी के एक यूनिट के बारे में स्टडी करता है, स्टडी ऑफ यूनिट, अ यूनिट ऑफ इकोनॉमी, है ना। बट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो क्या करता है? स्टडी द इकोनॉमी एज ए होल, नॉट अ सिंगल यूनिट बट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो पूरी इकोनॉमी की स्टडी करता है, ना कि एक यूनिट की। उन यूनिट से जो कॉम्बिनेशन होता है सभी का कॉम्बिनेशन लेके ही वो स्टडी करता है। कंसर्न विद की बात करें, पर्टिकुलर हाउस होल्ड फर्म एंड इंडस्ट्रीज। किसके कंसर्न में होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स? कोई भी हाउस होल्ड हो, कोई भी एक सिंगल फर्म हो, कोई भी एक इंडस्ट्री हो। बट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो किसके कंसर्न में होता है? नेशनल इनकम, यहाँ पर हम देखते हैं, पढ़ते हैं, जनरल प्राइस लेवल पढ़ते हैं, नेशनल आउटपुट कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, पॉवर्टी कितनी है, ये सब हम डिस्कस करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्ट क्या होता है वो देखो। ऑन डिमांड साइड इज टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी, वेयर एज ऑन द सप्लाई साइड इज मिनिमम प्रॉफिट एट मिनिमम कॉस्ट। मैक्सिमम प्रॉफिट एट मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम नहीं आएगा, ये मैक्सिमम आएगा। मैक्सिमम प्रॉफिट एट मिनिमम कॉस्ट। यहाँ पर डिमांड साइड से देखिए तो क्या करते हैं वो किसी भी एक गुड्स की मैक्सिमम यूटिलिटी करने को सोचते हैं। सप्लाई साइड देखें तो क्या सोचते हैं कि हमें कम से कम कॉस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। बट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसका ऑब्जेक्टिव होता है फुल एम्प्लॉयमेंट, सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम दिया जाए, प्राइस स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट हो। बेसिस की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किस पर बेस करता है? प्राइस मैकेनिज्म वेयर ऑपरेट विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। बट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो क्या करता है? नेशनल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट विच आर डिटरमाइन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अजम्पशन की बात करें
तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की एग्जम्पशन हो जाएगी रैशनल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, कि जो एक इंडिविजुअल होता है एक इकोनॉमी के अंदर किस तरीके से वो बिहेवियर करता है उसको रैशनलाइज किया जाता है। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसके अंदर जितनी भी एग्रीगेट वॉल्यूम होती है आउटपुट की एक इकोनॉमी में, और उनको एक्सटेंड करने की सोचा जाता है ताकि क्या हो सके, एम्प्लॉयमेंट को रिसोर्सेज मिल सके। लिमिटेशन की बात की जाए एग्जिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, कि एक इसकी लिमिटेशन ये भी निकल के आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की कि ये एग्जिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, किसको एग्जिस्ट करके चलता है ये, यहाँ पर जो फुल एम्प्लॉयमेंट होता है उसको। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैलेंसी ऑफ कॉम्पिटिशन कंपोजिशन विच डज नॉट प्रूव ट्रू, यहाँ पर वहाँ पर इम्प्लू किया जाता है कि जब कोई भी चीज़ प्रूफ नहीं होगी तो उसको हम इम्प्लाई नहीं कर सकते, लागू नहीं कर सकते, ये इनकी लिमिटेशन देखने को मिलती है। क्लियर है? ओके ओके, सो ये डिफरेंसेस थे हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी। पॉजिटिव इकोनॉमी कौन सी होती है और नॉर्मेटिव इकोनॉमी कौन। कुछ बेसिस होंगे जिनके ऊपर हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले हम बात करें मीनिंग ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से। स्टडी विद व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमी प्रॉब्लम आर ओरिजिनल सोल्व। कहाँ से स्टडी करना स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, कि जो हमारी इकोनॉमी प्रॉब्लम है वो उसको हम क्या है वो और कितनी है, किस तरीके से हम उसको सोल्व करेंगे, वो तो होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है व्हाट आउटपुट और हाउ द इकोनॉमी प्रॉब्लम सोल्व शुड बी सोल्व्ड। देखो नॉर्मेट में तो कहता है कि हम किस तरीके से उसको ओरिजिनली सोल्व करेंगे, यहाँ सोल्व तक जाता है। तो ये यहाँ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या कहता है कि जितनी भी आउटपुट की प्रॉब्लम है और इकोनॉमी प्रॉब्लम है हम उनको क्या वो हमें सोल्व करनी चाहिए। यहाँ पर क्या करता है, थिंक आउट करता है, वो क्वेश्चन मार्क लगा के चलता है, क्या हमें चाहिए वो। वैलिडिटी की बात करें, इट कैन वेरीफाई विद ओरिजिनल डाटा, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद ओरिजिनल डाटा। क्यों भाई, ये तो पहले ही अपने दिमाग में क्वेश्चन मार्क लेके चलता है, करनी चाहिए या नहीं चाहिए। एम है, इट एम टू प्रोवाइड ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमी एक्टिविटी। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है उसका उद्देश्य यही होता है कि जो ओरिजिनलिटी लेके आए वो जितनी भी इकोनॉमी एक्टिविटी होती है उनमें। यहाँ पर नॉर्मेटिव में खाली प्रिंसिपल बनाने पर ही ध्यान रखते हैं वो। इट एम टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल्स। सजेस्टिव की बात करें, इट इज़ बेस्ड ऑन सेट ऑफ कलेक्टेड फैक्ट। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जितना भी डाटा उन्होंने कलेक्ट किया था उनके फैक्ट निकाले जाते हैं। यहाँ पर नॉर्मेटिव में इंडिविजुअल की ओपिनियन के ऊपर बेस होती है सारी चीज़ें, कि देखो ओपिनियन लेके चलते हैं यहाँ पर हर एक बंदे की, क्या सभी बंदों के ओपिनियन मैच कर पाएंगे, ना कर पाते यहाँ पर मैच ओपिनियन उनकी। एग्जाम्पल की बात करें, प्राइस एंड इनइक्वलिटी ऑफ इनकम लेवल इन इकोनॉमी। पॉजिटिव इकोनॉमी किन चीज़ों के लेके चलता है, जितना भी प्राइस है, जितने भी इनकम लेवल पे एक इकोनॉमी में इनइक्वलिटी है, ठीक है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो होती है वो क्या करता है, गवर्नमेंट शुड जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। गवर्नमेंट क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम देने का अपना टारगेट बना के चलती है, जनरेशन करते। लेकिन क्या कभी ऐसा हो पाता है भाई, इतनी पुरानी हमारी भर्ती रुकी हुई एम्प्लॉयमेंट कहाँ से देंगे, उन्हीं पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर एक चीज़ पॉलिटी इफेक्ट आके ख़त्म हो जाती है, वो हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। क्लियर है? सो ये थे हमारे डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। होप आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक जितने भी हैं हमारे। आज की क्लास में कोई भी डाउट है स्टूडेंट तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, साथ के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें आज की क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।